नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के ऑटो कैड ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे सर्किल कमांड के बारे में। जो ऑटो कैड है उसके अंदर सर्किल हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं रिबन बार से। तो इतने तरीके के हम यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल विद रेडियस, सर्किल विद डाया, 2 पॉइंट सर्किल, 3 पॉइंट सर्किल, 10-10 रेडियस एंड 10-10-10। तो यहाँ पे इधर हम यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जो शॉर्टकट है सर्किल के लिए है वो C फॉर सर्किल एंड एंटर। अब यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ तो वो रेडियस में ड्रॉ होगा। C एंटर करते हैं। उसके बाद और पार्ट है, दैट मीन्स हम सर्किल को या तो 3P दैट इज 3 पॉइंट सर्किल्स के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। 2P का मतलब है 2 पॉइंट सर्किल एंड TTR का मतलब है 10-10 रेडियस। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है 10-10-10 वो हमें यहीं शो होगा, वो यहाँ पे नहीं आता। लेट सपोज कि अगर हमें कोई सर्किल ड्रॉ करना है विद रेडियस, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिस्टम पे क्लिक करेंगे, किस शीट पे कहीं पे भी, और हम माउस को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे आउटर या आउटर साइड, और फिर हम अपना डायमेंशन जो भी यहाँ देंगे, लेट सपोज 20 और एंटर। अब अगर इसको हम डायमेंशन से चेक करते हैं रेडियस, तो ये हमें 20 का रेडियस शो कर रहा है। अगर वहीं पे अगर हम डाया चेक करते हैं इसका, तो ये डाया 40 का शो करेगा। अब अगर हम यहाँ से सर्किल डायमीटर के थ्रू बनाना चाहते हैं, लेट सपोज 20 और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो 20 का है, लेकिन इसका रेडियस जो है वो हाफ हो जाएगा, दैट इज 10। यही दोनों चीजें हमें कमांड लाइंस के थ्रू बनानी है, तो हम C एंटर करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो हम यहाँ पे ऑप्शन लेके चलते हैं वो है रेडियस का। अगर हम कुछ भी यहाँ टाइप नहीं करते हैं, सिर्फ क्लिक करके हम ड्रैग करते हैं माउस को और एक वैल्यू देते हैं 10, तो यहाँ पे जो ये सर्किल ड्रॉ हुआ है वो रेडियस का सर्किल है, दैट इज 10 रेडियस का। अगर हमें कोई डायमीटर का सर्किल बनाना है तो C एंटर करेंगे, और डायमीटर के लिए हम यहाँ पे D एंटर करेंगे, C एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे आके D एंटर करेंगे, दैट इज डायामीटर। और अब हम अगर यहाँ पे 10 इस्तेमाल करते हैं, अब इसका रेडियस या डाया चेक करते हैं, तो इसका रेडियस हो गया 5, लेकिन डाया रहेगा 10। तो ये दोनों ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पे जाना है 2 पॉइंट सर्कल पे, तो उसके लिए हमें कोई भी 2 पॉइंट पता होने चाहिए। लेट सपोज हमारे पास एक लाइन है। अब इस लाइन के थ्रू मुझे इसके चारों तरफ एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट सर्किल पे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया हमने और एक सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। या फिर अगर हमें कमांड लाइन के थ्रू करना है तो C एंटर करेंगे, और 2 पॉइंट सर्किल के लिए 2P एंटर, एंड हम यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हैं, C एंटर, 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे 3 पॉइंट सर्किल ड्रॉ करना है, लेट सपोज अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अब मुझे 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, या तो 3 पॉइंट सर्किल हम इनसाइड ड्रॉ कर सकते हैं या आउटर साइड से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सर्किल पे जाएंगे, 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। या फिर अगर हमें इनसाइड ड्रॉ करना है, देन अगेन हम 3 पॉइंट सर्किल पे जाएंगे, और हम यहाँ से अपना मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 पॉइंट सर्किल, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट एंड इसका मिड पॉइंट। तो 3 पॉइंट सर्किल के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर हम एक एंगल के थ्रू ड्रॉ करते हैं।
अब हमें सर्किल ड्रॉ करना है कमांड लाइन से, तो सी एंटर, 3 पॉइंट सर्किल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और सी एंटर, 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से लेट सपोज कि अभी हमारे पास 2 सर्कल्स अवेलेबल हैं और इन दोनों के बीच में मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना है, तो वो हम 10-10 रेडियस के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप एक ग्रीन कलर का आइकन देख पा रहे हैं, यहाँ पे वो 10 का सिंबल है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, दूसरे पॉइंट सर्किल पे क्लिक करेंगे तो 2 पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके पास पूछता है रेडियस। अगर हम यहाँ पे छोटा रेडियस देते हैं तो वो नहीं आएगा। लेट सपोज अगर हम 5 का रेडियस देते हैं तो सर्किल ड्रॉ नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रेडियस देते हैं, लेट सपोज यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया और एक रेडियस देते हैं 30 का और एंटर करेंगे, तभी वो सर्किल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे 10-10 रेडियस को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 टेंजेंट लाइंस की या टेंजेंट पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और एक रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी कि कितना बड़ा हमें सर्किल ड्रॉ करना है। अगर वो सर्किल का जो रेडियस है अगर इन दोनों टेंजेंट से छोटा होगा, अगर हम छोटा रेडियस देंगे तो यहाँ पे ऑटोकैड में वो सर्किल ड्रॉ नहीं होगा। लेट सपोज अभी हमें इन दोनों के बीच में एक टेंजेंट सर्किल ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ से एक टेंजेंट पॉइंट उठाया, इसका टेंजेंट उठाया। अगर हम रेडियस लेट सपोज 10 का देते हैं तो वहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स 10 से ज़्यादा का हमें रेडियस रखना पड़ेगा 10-10 रेडियस के लिए। तो लेट सपोज 20 करते हैं तो ही वो आ पा रहा है 10-10 रेडियस के लिए। अगर हमें यहाँ से नहीं करना है और अगर हमें कमांड लाइन्स के थ्रू करना है तो सी एंटर करेंगे और 10-10 रेडियस के लिए हम यहाँ पे TTR, that is 10-10 radius, specify the first tangent point, then specify the second tangent point, then radius। तो इस तरीके से ये 10-10 रेडियस का सर्किल ड्रॉ होगा। लेट सपोज कि अगर हमें कोई 10-10-10 का बनाना है कि तीनों पॉइंट हमें टेंजेंट चाहिए, तो लेट सपोज 10 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक सर्किल विद डिफाइंड रेडियस हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सर्किल कमांड के थ्रू इधर हम रेडियस के थ्रू कोई सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई डायमीटर के सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, 3 पॉइंट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, 10-10 रेडियस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर 10-10-10 का हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सर्किल कमांड समझ में आया होगा कि किस कंडीशन पे हमें कौन सा जो सर्किल कमांड है इस्तेमाल करना है। थैंक यू।